चांगला पास पे। तो चांगला पास इज द वर्ल्ड्स 10th हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड 17,000 और कुछ फीट पे है हाइट पे। यहाँ पे लिटरली ऑक्सीजन की कमी इतनी है कि मैं पूरा रास्ता सेकंड गियर में आया हूँ। थर्ड गियर डालने का मौका ही नहीं मिला। जहाँ जहाँ फर्स्ट गियर डाला है और सेकंड गियर डाला है दोनों ही डाल के चलाया, और उसके ऊपर थर्ड फोर्थ डालने का मौका ही नहीं मिला मेरे को। इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है, बट ऑल इन ऑल बहुत सही था चढ़ाई, मज़ा आया। Good afternoon, it's day 17 and we are currently in Leh. आप सोच रहे होंगे कि लास्ट वीडियोस पैंगोंग लेक के थे एंड डे 15 था. What happened to day 16 and हम डायरेक्टली ले में कैसे आ गए हैं? So what happened there is Pangong Lake में as after enjoying Pangong Lake and taking few pictures we went back to our room, but वहाँ पे जैसे जैसे रात होती गई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप होते गया. टेम्परेचर went up to somewhere 2 and 3. तो उस डिग्रीज में my mother couldn't handle. पहले तो ठंड नहीं संभाल पाई, एंड सेकेंड थिंग इट बिकेम अ लॉट ऑफ सफोकेटिंग फॉर हर ब्रीथिंग में. शी डिडंट हैव एनी AMS काइंड ऑफ सिचुएशंस जहाँ पे हेडेक होता है, वॉमिटिंग होता है. दैट वाज इन देयर विच इज अ गुड थिंग, बट शी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ब्रीथिंग, एंग्जाइटी से भी, प्लस द कोल्ड वेदर शी कुडंट टेक दैट. तो इसीलिए हमें वो रात somehow we had to spend that night because the way back was not easy and रात में ड्राइव करना was not a good idea. इसलिए हम उस रात तो somehow manage करके we left towards Leh early morning 7. आर्मी कैंप था वहाँ पे क्विक चेकअप करवाया. they checked all of her oxygen levels and BP levels, सारे levels check करके they said if she's not able to handle the altitude it's better we descend. तो इसीलिए वहाँ से हम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7 ऐसे निकल के वी डायरेक्टली टुक अ स्टॉप इन ले. बीच में हम कहीं नहीं रुके. वी डिडंट वांट टू टेक ब्रेक्स इवन फॉर ब्रेकफास्ट. हम डायरेक्टली ले आए. ले में आके वी फर्स्ट हैड अ ब्रेकफास्ट एंड देन वी वेंट टू SNM हॉस्पिटल, which is like I always said in the last vlog also that it is a very good hospital here. बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है. प्लस यहाँ पे बहुत hygiene wise, payment wise, treatment wise, the care they take for all the foreigners, everything's really great. तो वहाँ गए. वहाँ पे हमने उनको एक ऐसे पैरासिटामोल IV ड्रॉप्स और फिर मल्टीविटामिन भी चढ़ाए बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड विथ ऑल दैट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो नाउ शी इज फाइन एंड वी आर इन ले. तो वी हैड टू cancel our plans for Hanle and Umlingla. Hopefully we'll have them next time. Because it is important that we take care of our health before having to achieve passes and spots to see. तो हमने इसीलिए प्लान किया we'll stay in Leh. So that's how we are here in Leh on day 17. आज हमने हमारा दिन स्लो ही स्टार्ट किया. We just woke up late, had our breakfast in the hotel. आज ले में कोई तो प्रोटेस्ट है, कोई बंद है. So that is why entire Leh, to be honest, Leh, Sheh, ये पे एक और छोटा सा गांव है Sheh, even this is closed entirely, no restaurants. So breakfast हमने वहीं से कर लिया था. On our after that we went to a museum, but museum का lunch था तो we thought of directly coming to the school. This is basically the school जहाँ पे 3 Idiots की shooting हुई थी. The climax part of 3 Idiots where all those friends meet Rancho, जहाँ पे वो current वाला scene होता है where kids drop that light bulb. Almost वो school वो scene है. यहाँ पे props बनाए हुए हैं, the bum thing, the drums, paintings बनाई हुई हैं with those iconic scenes of 3 Idiots. यहाँ पे एक restaurant भी बनाया है with the same theme, but अभी like I said कोई बंद चल रहा है तो यहाँ पे वो बंद है. उसी reason की वजह से ये restaurant भी बंद है यहाँ पे. तो we'll just have a look around of the school. It's not a working school, I believe it's just a replica of kind of school. That is what I felt. बट हाँ यहाँ पे है थोड़ा, हम देखेंगे. कुछ मोनास्ट्रीज हैं वो भी देखते हुए चलते हैं. हम लोग अभी हैं शे की फेमस हिस्टोरिकल मस्जिद. इट्स कॉल्ड मस्जिद हमदान. एस्टैब्लिश हुई थी अराउंड 13th सेंचुरी पे. तो जैसे ही आप मस्जिद के अंदर एंट्रेंस होते हो तो आपको एक गार्डन एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप गश्त वश्त कर सकते हो अपने नमाज के बाद. और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि भाई लेडीज को भी अलाउड है. मस्जिद का आर्किटेक्चर ऐसे बना हुआ है, इट्स ऑल फुल ऑफ वुड एंड फ्रॉम पिलर्स टू बीम्स, सब कुछ वुड से बना हुआ है एंड प्योर लद्दाखी आर्किटेक्चर. और एक मेरे को यूनिक चीज लगी कि जैसे ही आप एंटर करते हो मस्जिद के पर्दा लगा हुआ है फॉर लेडीज एंड जेंट्स सेपरेटली.
ताकि अगर लेडीज को भी नमाज अता करनी है तो वो भी आके आराम से अता कर सकते हैं। और इट्स नॉट लाइक ट्रांसपेरेंट है, कुछ दिख जाएगा ये है वो है, कंप्लीट फुल ओपेक है, कुछ नहीं दिखेगा आपको फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। अपार्ट फ्रॉम दैट I think there are also facilities for washrooms as well if you want to use it, but all in all a really good mosque, a very beautiful mosque. टाइम अब है शाम के 6 बजे एंड हम हैं हॉल ऑफ फेम आर्मी म्यूजियम में। दिस इज इन ले, नियर बाय टू द ले एयरपोर्ट ऑन NH1। आर्मी म्यूजियम इज फिल्ड विद जो भी वेपन्स यूज हुए थे वॉर में, एंड ऑल ऑफ दीज पिक्चर्स ऑफ मटायर हुए थे या फिर जो भी हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर किए, बीच सियाचिन बॉर्डर, कारगिल बॉर्डर और द तुर्तुक बॉर्डर, जो भी बॉर्डर्स हमारी आर्मी ने सिक्योर किए, ऑल ऑफ दोज पीपल हु हैड सैक्रिफाइस देयर lives, who had taken a part, who had sacrificed not their life but still they had to amputate their legs. इतने सारे स्टोरीज लिखे हैं म्यूजियम में, इतने सारे आर्मी सोल्जर्स के बारे में पढ़ के यू फील अ सेंस ऑफ nothingness in you, कि how these soldiers are huge in front of you and how you feel small for being a nobody in front of them. I don't know how to express this, but the museum is very good. It is very detailedly maintained. एक तरफ से start होके we literally go through every part of our army history. हमारे border history का जो भी है, we visit every single part of it. Then we see the clothings of our martyred soldiers, literally जो उन्होंने पहना था while crossing those snow-filled mountains, those attires that they had put on, the uniforms they had worn, the gallantry awards that they had received, सब उनकी family ने यहाँ Hall of Fame में surrender किया है. So all of that has been displayed for us to see. The flora, the fauna of Ladakh, the unique flowers that is grown in the soil of Ladakh, Leh, and literally the every tiny thing that you don't know about, that you wouldn't know if you haven't been in the background, सब है, सब दिखाया है. बहुत अच्छा था, बहुत इंस्पायरिंग था. The weather is very good today, but it's kind of mixed. थोड़ी देर बारिश होती है and थोड़ी देर एकदम से धूप आ जाती है. The weather was pleasant for the the scorching heat that we have. Suddenly there was extreme breezy and gloomy weather, जो बहुत अच्छा लगा था. Rainbows भी दिखे थे. We've taken videos of all of these things, and yes, it was a good experience, very inspirational experience, and yes.